नमस्कार, वेलकम टू सिविल स्टडी। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में। पार्लियामेंट का विंटर सेशन 29 नवंबर से शुरू हो गया है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हर बार सेशन के दौरान या सेशन से पहले हम सुनते रहते हैं। तो आज जानेंगे पार्लियामेंट के सेशन के बारे में और उससे जुड़े कुछ खास टर्म्स के बारे में जो हम सभी को जानने भी चाहिए और एग्जाम के लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 की। संसद के सत्र के बारे में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। बताया गया है कि क्या क्या होगा। अब ये निर्णय कौन करता है कि संसद बैठेगी, पार्लियामेंट का सेशन होगा? तो कायदे से तो ये निर्णय होता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी द्वारा, लेकिन उसे अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के नाम पर ही संसद के सदस्यों को पार्लियामेंट्री सेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं समनिंग। तो समनिंग क्या होती है, याद रखिएगा। संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया होती है और समन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि नियम कहता है कि पार्लियामेंट का सेशन साल में कम से कम 2 बार किया ही जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं 3 सेशंस। ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलेंडर नहीं है जिसके बारे में इसकी जानकारी दी गई हो। परंपरा है और उसी के मुताबिक हम लोग संसद के 3 सत्र एक साल में करते हैं। सबसे लंबा सेशन होता है पहला सेशन, जो कि होता है जनवरी के एंड से शुरू और अप्रैल या मई तक चलता है। उसका नाम है बजट सेशन। दूसरा सत्र होता है 3 सप्ताह का यानी 3 वीक्स का मॉनसून सेशन, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त में शुरू होता है। और तीसरा और अंतिम सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। तो समनिंग तो करते हैं प्रेसिडेंट। अब सेशन चल रहा है लेकिन उसे एडजर्न करना है, तो एडजर्नमेंट की शक्ति किसके पास है, वो पावर किसके पास है? तो चलते हुए सेशन को एडजर्न करने की पावर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। जो भी उस समय हाउस को प्रिजाइड कर रहा है उसके पास ये पावर होती है कि वो स्थगन कर सके उस सत्र का। यानी कि जब वो अगली डेट बताएंगे या अगला समय बताएंगे, उस समय या डेट पर आके आपको फिर से मिलना है, तो ये पावर होती है स्पीकर या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। अगर बिना किसी समय निर्धारित किए, यानी विदाउट एनी टाइम स्केल, इफ द एडजर्नमेंट इज डन देन इट इज नोन एज एडजर्नमेंट सिन डाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अगला टर्म आता है बार बार प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन होता है एंड ऑफ अ सेशन, यानी सत्रावसान, यानी सत्र खत्म हो गया। ये कौन करता है? ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ऐसा कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में अंतर होता है, फर्क होता है। प्रोरोगेशन एंड ऑफ सिटिंग होती है उस सेशन की, जबकि डिसोल्यूशन उस हाउस का डिसॉल्व होना होता है। यहाँ पर एक और चीज याद रखने की ये है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, केवल लोकसभा ही डिसॉल्व होती है। प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकते हैं हाउस को जब वो सेशन में होता है। जनरली प्रेसिडेंट एक नोटिस इशू करते हैं और उसके बाद प्रोरोगेशन हो जाता है। याद रखिएगा कि जो बिल होते हैं, प्रोरोगेशन का बिल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, डिसोल्यूशन का पड़ता है। यानी एक बिल है जो इस सत्र में पास नहीं हो पाया, तो उसे अगले सत्र में फिर से पेश किया जाएगा या उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर हाउस समाप्त हो जाता है तो उसका असर उस पर पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा समनिंग, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। समनिंग करते हैं प्रेसिडेंट, प्रोरोगेशन करते हैं प्रेसिडेंट, डिसोल्यूशन करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन एडजर्नमेंट होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा। अब बात आती है कोरम की। आपने कई बार देखा होगा कि हाउस खाली रहता है लेकिन फिर भी चलता रहता है। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि खाली होने के बाद भी हाउस क्यों चल रहा है? तो दरअसल उसको हम बोलते हैं कि एक निश्चित कोरम, यानी एक निश्चित सदस्यों की उपस्थिति वहां पर जरूरी होती है। उसके बाद ही वो चर्चा या फिर कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम रखा गया है टोटल मेंबर्स का 1/10, यानी 10% संख्या होनी जरूरी है। इस तरह से लोकसभा की बैठक में कम से कम 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा की बैठक के लिए 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अब बात करते हैं संसद के जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। आर्टिकल है 108। किसी बिल पर अगर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक मत नहीं है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनकी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता, यानी उसे प्रेसाइड करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर वो नहीं है तो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर, और अगर वो भी नहीं है तब राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन को यह दायित्व मिलता है कि वो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर इन सब में से कोई भी नहीं है, ना लोकसभा के स्पीकर, ना डेप्यूटी स्पीकर, न राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन,
तब ऐसी स्थिति में दोनों सदन की सहमति से पार्लियामेंट का कोई अन्य सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो ये थे कुछ टर्म्स जो कि आप बार बार इस सेशन के दौरान भी सुनेंगे, और हर सेशन के दौरान हम लोग सुनते रहते हैं कि एडजर्नमेंट हो गया, समनिंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म्स हर बार सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, अपनी बुक्स में पढ़ते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए इनको और आसान भाषा में हम लोग लेकर आएँ। तो ये आज का जो वीडियो था ये पार्लियामेंट के सेशन और उससे जुड़ी कुछ टर्म्स के बारे में था। अगर कोई टर्म आपको याद आ रही है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये टर्म मुझसे छूटी है और इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए थी। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप उसकी जानकारी भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 मेंटरिंग चाहिए सिविल्स डेली के मेंटर्स के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए कि सिविल्स डेली के इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनको भी देखना न भूलें। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलिए। बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।